नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी को करेंगे जो हर एक संस्कृत एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे कुछ जिसको हम लोग आज देखेंगे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम से आप लोग परिचित होंगे कि ये जो है कालिदास द्वारा विरचित है और एक प्रकार का नाटक है, ठीक है। और कालिदास की जो है ये अंतिम कृति है, ठीक है। उन्होंने 7 रचनाएं की है जिसमें से सबसे अंतिम जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम कथा का वर्णन वर्णित है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रणेता हैं तो वो है महाकवि कालिदास। सेकंड नंबर क्वेश्चन नीचे आइए तो देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम की विधा कौन सी है, तो वो है नाटक। ये एक प्रकार का नाटक है जिसको हम लोग रूपक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, कालिदास का समय माना जाता है, तो कालिदास का समय जो है वो प्रथम शताब्दी माना जाता है। वैसे तो इनका काल और इनका जन्म स्थान जो है वो तो एक विवादित ही है, लेकिन फिर भी मान्यता के अनुसार, पुरानी मान्यताओं के अनुसार इनका जो समय है वो प्रथम शताब्दी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकवि कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास का जन्म स्थान बताया जाता है, तो इनका जन्म स्थान वैसे तो बहुत जगह इनका जन्म स्थान बताया जाता है, क्योंकि इन्होंने मेघदूत में भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन बहुत ही समूचे ढंग से किया है। तो उसी को देखते हुए बहुत सारे कवि ने बहुत सारे इनके जो टीकाकार थे उन्होंने इनका जन्म स्थान अलग अलग बताया है, लेकिन मुख्यतः जो इनका जन्म स्थान माना जाता है वो उज्जैनी ही माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास के आश्रयदाता राजा कौन थे, तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, कालिदास का समय है, तो वो हमने ऊपर देख ही लिया है कि इनका जो समय है वो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। नेक्स्ट, कालिदास की जाति थी, तो वो है ब्राह्मण जाति। कालिदास उपासक थे, तो कालिदास उपासक थे शिव के। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास का प्रिय छंद कौन सा है, तो इनका प्रिय छंद जो है वो है अनुष्टुप छंद, ठीक है। इसको हम लोग उपजाति भी बोलते हैं। तो इस छंद का उपयोग इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, इसीलिए इनका जो प्रिय छंद माना जाता है वो अनुष्टुप माना जाता है। नेक्स्ट, कालिदास का अलंकार तो वो है उपमा अलंकार, और इनको उपमा कालिदासस्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनका अलंकार जो है उपमा वो बहुत ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध है, और कालिदास जो है उपमा कालिदास के नाम से बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। तो इनका प्रिय अलंकार जो है वो भी है उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की पत्नी का नाम वो था विद्योत्तमा। वैदर्भी रीति के कवि हैं, तो वो हैं कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद गुण का प्रयोग किया है, तो प्रसाद गुण का प्रयोग महाकवि कालिदास ने किया है। काली देवी की उपासना से विद्या प्राप्त किया था वो कालिदास थे, ठीक है। माना जाता है कि ये बचपन में महामूर्ख थे और फिर उन्होंने जब काली देवी की आराधना की तभी जाके इनको इतना विद्या प्राप्त हुआ, ऐसा माना जाता है एक किंवदंती के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास ने पत्नी से क्या कहा था, जब वो विद्या प्राप्ति करके आए थे तो इनकी पत्नी ने जब मूर्ख समझकर इनको निकाल दिया था, तो ये विद्या प्राप्ति जब करने गए थे तो ये अपने घर जो है फिर लौट के आए, और फिर इनकी पत्नी ने कहा था अनावृत कपाटं द्वारं देहि, और फिर इन्होंने उसके उत्तर में क्या जवाब दिया कि अस्ति कश्चित् वाग्वी शेषः, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास ने कहा था अपनी पत्नी से अनावृत कपाटं द्वारं देहि, और फिर इनकी पत्नी ने कहा अस्ति कश्चित् वाग्वी शेषः, ठीक है। और इन्हीं तीनों शब्द से कालिदास ने 3 रचनाएं कर दी। वो कौन कौन, तो एक मेघदूत, एक रघुवंशम, ठीक है, और एक कुमार संभवम। तो इन तीनों की रचना इन्होंने अपनी पत्नी के द्वारा मुख से बोले गए इन 3 शब्दों के द्वारा ही की। नेक्स्ट,
पत्नी द्वारा कहे गए तीनों कथनों पर कालिदास ने रचना की, तो ये 3 ग्रंथ होगी। अस्थि से कालिदास ने रचना की, तो अस्थि से उन्होंने कुमार संभव की रचना की, जिसका पहला जो ये श्लोक आप देख रहे हैं, अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवात्मा, यानी कि इसमें हिमालय पर्वत का जो वर्णन किया गया है कुमार संभव में, तो यहाँ पे ये श्लोक है। नेक्स्ट, कश्चित से कालिदास ने रचना किया था, तो कश्चित से उन्होंने मेघदूत की रचना की, ठीक है, कश्चित कांता विरह गुरुना। नेक्स्ट, वाग से कालिदास ने रचना किया था, तो वाग से उन्होंने रघुवंश महाकाव्य का रचना किया था। विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्नों में से एक थे, तो वो थे कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालक्रम की दृष्टि से कालिदास की प्रथम कृति कौन सी है, तो वो है ऋतु संहारम। और नेक्स्ट, कालिदास की जो अंतिम कृति है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। दीपशिखा उपाधि है, तो वो है कालिदास की। कवि कुलगुरु कहा जाता है कालिदास को। रघुकार यह उपाधि किसकी है, तो ये भी है कालिदास की। कालिदास को हम रघुकार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यही था आज का ये क्वेश्चन, इतना। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पार्ट जो है, आगे की जो प्रश्नोत्तरी है उसको हम लोग देखेंगे। और वीडियो को इसी तरह संस्कृत वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे बने रहें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।